गुड मॉर्निंग। मैं सारिका आप सभी को अपने ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं चल रही हूँ ऊपर छत पे अपने फ्लावर को तोड़ने के लिए। और रात मेरे साथ एक बहुत बड़ा मेरे साथ मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ा झटका लगा। और उस झटके की वजह से मैं इतनी रोई कि क्या बताऊँ। मैं बताऊंगी कि किस चीज़ के लिए मैं रोई। पहले मैं फ्लावर तोड़ने चलती हूँ, पूजा करना है, आज मंगलवार है। तो मंगलवार को मैं सुंदरकांड करती हूँ, तो मैं चलती हूँ। ये अभी सुबह में सूर्योदय नहीं हुए हैं, सूरज भगवान नहीं निकले हुए हैं। मौसम बहुत ठंडा है, बाबूजी ऊपर है, गेहूं ऐसे ही पड़ा हुआ है। रात में इतनी हवा तेज चल रही थी, मैं समझी कि बारिश होगी, तो मेरा सारा गेहूं भीग जाएगा, लेकिन बारिश नहीं हुई। ये है फ्लावर, तो इसे तोड़ लेती हूँ। एक ये है पौधा, अभी ये खिल रहा है, पत्ता दे रहा है ज़्यादा, क्योंकि सूख गया था, तो इसको पानी दे दे करके अभी कली लग रही है। ये एक कली लग रही है, छोटी छोटा। ये मेरा गुड़हन है, ये भी कली दे रहा है। तो मैं फूल तोड़ करके अब चलती हूँ पूजा के लिए। और फिर पूरे दिन आप लोगों से ब्लॉग पर मैं बनी रहूँगी। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आप लोगों से मिलती रहूँगी, बात करती रहूँगी। अभी मेरी लड़की और मेरे पतिदेव चले गए हैं फिजिकल के लिए। सुबह में जाती है, वो तो सुबह में जाती है, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लेती है सुबह में खाने के लिए फिजिकल के बाद। और मैं लंच, दूध और फ्रूट्स, शाम का ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो होता है वो सब मैं बाद में भेजती हूँ। और रात में आती है, सुबह में 5:30 जाती है और शाम को वही 8 बजे के करीब आती है, क्योंकि उसकी अभी परिश्रम काफ़ी कठिन चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही है। तो मिलती हूँ मैं पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने दिन को तरोताज़ा करते हुए पूरे दिन में आपसे मिलती हूँ। अभी गांधी मैदान गए थे फिजिकल के लिए, गांधी मैदान से टहल करके आए हैं, तो फ्रूट्स दी हूँ खाने के लिए। और तो हटा दिए हैं, बोले हैं पहले मैं चाय पीऊँगा बाद में फ्रूट्स खाऊँगा। पी लीजिए। आप तो चीनी वाला भी उठा लिए हैं, ये आपका है, देखिए मेरा चीनी वाले लेकर के पीने लगे। नहीं दिखाई दिया है, ये आपका अलग है, ज्यादा देर पहले रहता है ना, वो आपका रहता है। क्योंकि बिना चाय चीनी वाला आपका पहले छान करके निकाल देती हूँ, तो उसके बाद में मैं हम लोग अपना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? पहले चाय पी लूं। रात जो झटका लगा ना मुझे मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में। यही वो शख्स हैं जो मुझे उस झटका से निकाले हैं रात में 11:15 में, 11:15 में मैं रो रही थी तो ये निकाले।
मुझे तो लगा ये क्या हो गया, अब कैसे होगा। मैं इतना सारा उसमें काम करके रखी हुई थी। अब मेरा सीधे ध्यान गया, फ्रूटी को कॉल की और फ्रूटी बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यशवी को जगा लीजिए, अगर वो बता देती है तो ठीक है, उससे नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मेरा ध्यान तो सीधे हाथ खड़ा कर ली ना अपने। हाँ, मुझे सीधे ध्यान गया क्या, अरे आर्ट्स तो गूगल में है, उसको इसकी जानकारी ज्यादा है। लेकिन ये मेरे गूगल से कम नहीं है। एंड्रॉइड फोन जो है ना बहुत सारा ऑप्शन देता है। अगर लैपटॉप से हुआ रहता ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी कि एंड्रॉइड में ऑप्शन आता है उसमें। मैं इनके लिए लाई थी, ये बोले हैं मुझे खाने के लिए, तो मैं इसमें हाफ कर दी हूँ। मैं गलत की हूँ? नहीं गलत की हूँ ना, एकदम गलत तो की नहीं गलत की हूँ, क्योंकि 50-50 आधा कमेंट के द्वारा आप लोग जरूर बताइएगा कि फिर आधा या पूरा मुझे खाना चाहिए। अभी तो मैं खिला रही हूँ, कमेंट जरूर कीजिए। अभी इनको दूध हिला करके दी हूँ, दूध पी रहे हैं। और आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस पर पूरे बिहार के स्कूल ऑफिस सब बंद है। आज हमारे मोतिहारी में मैराथन दौड़ हो रहा है, वहीं से आए। शाम में हमारी बेटी यशवी उसका डीएम के द्वारा पुरस्कार मिलने वाला है उसको, क्योंकि बैडमिंटन में विजेता रही है पूरे बिहार में। अभी सम्मानित पहले हो जाए तब उसके बाद में पता चलेगा, ये कर दे तो। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए उसको कि वो आगे बढ़े अपने लक्ष्य पर। ऐसे हो जाता है ना, फोन ही नहीं उठाने लोग। उठा तो लेना चाहिए। हेलो, हाँ बिटू, पूछ रही थी तुमसे। हाँ, मैं पूछ रही थी तुम कितने बजे ब्रेकफास्ट लेती हो? पूछ रही हूँ, उतना बताओ ना बेटा। नहीं पता है तो उस समय लेती क्या हो? यही फ्रूट्स जो ले गई हो वही ना? नहीं, मैं पापा से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में लेने के लिए मसालेदार मैं दलिया बनाई हूँ, उसे मैं भेज दूंगी, समझी? हाँ, रोटी सब्जी भी जाएगा। रोटी सब्जी इसलिए कि जो लंच के लिए है ना। हाँ, दाल भी रहेगा, रोटी सब्जी भी रहेगा, और दलिया है। दलिया तुम भी थोड़ा खा लेना, थोड़ा सर को भी खिला देना। मसालेदार है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना है? ठीक, ओके। रुकिए ना, मैराथन आज हो रहा था। नहीं, तो अभी क्लब में है, भगती में है, कोई फिजिकल कर रही है, सबकी आवाज़ नहीं दे रही थी। मैं यही जानकारी लेना था उससे कि ये दलिया लेगी कि नहीं लेगी। मैं भेज देती हूँ, वो खाती नहीं है लड़की, न सर को देती, नहीं सर तो खाते ही नहीं है, पता नहीं हो किस मिट्टी की। मैं अब सुंदरकांड करने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना अपना काम देखिए और मेरे और वीडियो को देखते रहिए। जितने सारे ब्लॉग और वीडियो डाला गया है सबको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं बैठती हूँ अब सुंदरकांड करने। हम लोग पूरे परिवार के साथ
यहाँ पर आ चुके हैं। यहीं पर सभी को सम्मानित किया जाएगा और कार्यक्रम होगा। डीएम सर आएंगे, एसपी आएंगे, सभी माननीय अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए। बहुत ही आनंद में बिहार दिवस के शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम हो रहा है। आप लोग आनंद उठाइए। इस बिहार दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। के खिलाफ हुई। आज जो बहती हवाएं हैं उसके खिलाफ
मुहताज हर पीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबों का। Of history in the making. May I now take this opportunity to welcome you all to this beautiful evening of Bihar Divas. बिहार भारत का वह भूभाग जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीति, धर्म, पांडित्य, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में इसकी महती भूमिका है। बिहार ने ही चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, महावीर और बुद्ध जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, जीवक जैसे वैद्यराज, कुंवर सिंह जैसे साहसी वीर और जयप्रकाश जैसे क्रांतिकारी किए हैं। गांधी के सत्याग्रह की भूमि भी यही है। बिहार भारत का वह भूभाग जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती हमारा बिहार और गांधी के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में मैं विनीता सिन्हा, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक, आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का बिहार दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वही दिन है जब सन 1912 में पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल प्रोविंस में से बिहार राज्य का गठन किया था। उसके बाद सन 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्यों का दर्जा मिला और सन 2000 में फिर एक बार बिहार का भूगोल बदला जब झारखंड को एक नया प्रदेश बनाया गया। आज जब हम बिहार का 110वां भव्य जन्मोत्सव मना रहे हैं तो कई सारे ख्याल मन में आते हैं। आज का यह दिन हमारी मिट्टी की पहचान का दिन है, हमारे गौरवशाली इतिहास का दिन है, हमारी गरिमा का दिन है। आज बिहार दिवस एक बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें हमें बिहार के गौरवशाली इतिहास पर फख्र महसूस होता है। सरकार की विकासात्मक नीतियों और योजनाओं पर जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन सांस्कृतिक और कला को उभरने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। राज्य का नाम रोशन करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। विगत कुछ वर्षों से कोरोना महामारी के कारण हम बिहार दिवस एक बड़े पैमाने पर नहीं मना पा रहे थे, किंतु इस वर्ष फिर से वही जोश और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। अगर अपने जिले की बात करें तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज के दिन की शुरुआत गांधी मैदान से बाल उद्यान तक एक मिनी मैराथन के साथ की गई, जहां एक तरफ हुनर को परखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गांधी संग्रहालय में पेंटिंग, क्विज और एलोक्यूशन कंपटीशन की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं दूसरी ओर अपराह्न में रंगोली प्रतियोगिता से समारणालय को अपने रंग में रख दिया। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि बिहार दिवस अब केवल बिहार तक ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों और दूसरे देशों में जहां बिहार के लोग रहते हैं वहां भी मनाया जा रहा है। बिहार के सभी लोगों के मन में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, to inculcate a sense of pride in being a Bihari, to inculcate
a sense of belongingness to this land where we have grown and lived. बैठेगा नहीं And to inculcate a sense of responsibility to place Bihar on the developmental trajectory. इस प्रदेश की यह खासियत है कि यहाँ दो प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति हुई है। बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। Bihar has been a cradle of all the major religions, castes and creed coexisting in peace and harmony. मल्टीकल्चरलिज्म में एक थ्योरी होती है जिसे हम सैलिक बोल थ्योरी के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी की यह थ्योरी यह बताती है कि कैसे a multicultural society can integrate different cultures while maintaining their separate identities. It teaches us how each community and religion in Bihar has an important role to play in leading Bihar to a stronger future. भारत के स्वर्णिम इतिहास में किस प्रकार बिहार का योगदान अतुलनीय है, यह गीत उसी गौरवशाली अतीत की एक झांकी है। अब वक्त में दीप प्रज्वलन के लिए अपने माननीय अतिथिगण को मंच पर बुलाऊं। दीप प्रज्वलन के साथ आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय श्री शीर्षत कपिल अशोक को एक बहुत ही प्यारी खेल के साथ। मंचासीन अधिकारियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करें। दिमागे नहीं है तो अभी जो गए हैं वो धन्यवाद विनीता जी। यहाँ पे उपस्थित पूर्वी चंपारण के कला प्रेमी लोग, साहित्य प्रेमी लोग, अब खेल प्रेमी भी बन गए हैं और मेरी पूरी प्रशासन की जो टीम है, यहाँ पे जो फील्ड लेवल से भी मेरे प्रशासन पुलिस के सारे पदाधिकारी आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज बिहार दिवस पर हम सभी को गौरव करना चाहिए कि हम बिहार के पार्ट हैं। किसी भी रूप में आप काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रशासन में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, स्वास्थ्य में काम करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मतलब सरकार में काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग जो है एडवोकेट है, कुछ लोग जो है समाज सेवक है। हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बिहार को बनाने में उतना ही अहम रहा है। जो हम लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी को पुनः बिहार को उसी गरिमा पूर्ण जो है जो स्तर था अपना उस पे लाने की जिम्मेवारी कर्तव्य हमारा है। ये बस अपने मन में रखना है, ना कि सिर्फ आज हमको इसको सेलिब्रेट करना है। हर काम जो हम करते हैं, हर दिन हर वक्त जो है हमको बिहार के विकास के लिए सोचना है। बिहार का विकास होगा, निश्चित भारत का विकास होगा, भारत का विकास होगा, विश्व का विकास होगा और मूलतः जो है मानव संस्कृति का, समाज का विकास होगा। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे तरफ से सभी पूर्वी चंपारण वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। और आज इस क्षण आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, मैं इसीलिए प्रशासन की ओर से धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your insightful address. हम आशा करते हैं कि हम आपके कुशल नेतृत्व में पूर्वी चंपारण और बिहार का नाम आगे भी रोशन करेंगे।
अब प्रिशा मधुकर को, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी भेंट डीएम सर के लिए बनाई है। मैं उप समाहर्ता श्रीमती ज्योति कुमारी और श्रीमती पूजा कुमारी को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे मंचासीन अधिकारियों का अभिनंदन करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर सभी माननीय अधिकारी लोगों को पौधा से लेकर के सम्मानित किया गया है। अब खेल के विभिन्न विधाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। के सबसे जाने माने उभरते सितारे चंपारण की धरती से, जिन्होंने चंपारण का नाम इस विश्व के मैप पे लाकर खड़ा कर दिया है। सकबुल गनी बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमन कुमार, कप्तान विजेता अंडर 14 राज्य स्तरीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता। एथलेटिक्स में संजीव कुमार, स्वर्ण पदक जावलिन थ्रो ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप। फेंसिंग, जिसे तलवारबाजी से जानते हैं हम, उसमें मैं बुलाना चाहूंगी अमन कुमार, कप्तान विजेता अंडर 14 राज्य स्तरीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। संजीव। फेंसिंग तलवारबाजी के लिए अंशिका कुमारी, केसर राज, उत्कर्ष कुमार, रवि कुमार यादव और आदित्य रंजन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। Please give them a big round of applause. बॉक्सिंग के लिए अंजलि कुमारी, वैभव कुमार, विकास कुमार और निक्की कुमारी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। स्टेट लेवल स्वर्ण पदक। बॉक्सिंग के लिए अंजलि कुमारी, वैभव कुमार, विकास कुमार और निक्की कुमारी स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट। ताइक्वांडो के लिए रत्नेश कुमार, शाहिद अख्तर, मोहम्मद अरशद, जियाना पटेल, आयुषी कुमारी,
साक्षी कुमारी और पल्लवी कुमारी। Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. ये इस देश के उभरते सितारे हैं जिन्होंने चंपारण का नाम पूरे देश में रोशन किया है। बैडमिंटन के लिए यश्वी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता रजत पदक विजेता अंडर। ये मेरी बेटा है, इसको राज्य स्तरीय बैडमिंटन में ये जीती थी, इसलिए इसको सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट रग्बी के लिए रोहित कुमार कप्तान अपने कार्य क्षेत्र के परे जाकर सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं निवेदन करूंगी हमारे जिलाधिकारी महोदय से कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, कोविड-19 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में तथा हाल में ही यूक्रेन क्राइसिस में इनके द्वारा संवेदनशीलता पूर्वक आपदा का सामना किया गया। पूर्वी चंपारण में ससमय अनुग्रह अनुदान की निष्पादित भी इन्होंने किया था। श्री सुधीर कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आपके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर प्रयास एक नई पहल को धरातल में उतारने में अहम भूमिका निभाई गई है। श्री राकेश रंजन, DRDA डायरेक्टर, जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए विशेष उल्लेख पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र जयसिंहपुर तुलकोलिया में टेराकोटा उत्पादन, इसमें आपकी अहम भूमिका रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी आपका कार्य को काफी सराहा गया था। के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। लाभुक को योजना का लाभ दिया। श्रम अधीक्षक श्री राकेश रंजन, श्रम संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने में आपका अथक प्रयास, इसके लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। DPO मनरेगा अमित उपाध्याय, श्री अमित उपाध्याय, जिला समादेष्टा बिहार होमगार्ड डॉक्टर अशोक प्रसाद, शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य क्षेत्र के से परे जाकर इन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया है, डॉक्टर अशोक प्रसाद। आगे बुलाना चाहूंगी ASI अवनीश कुमार, मुफस्सिल थाना क्राइम कंट्रोल के लिए। अखिलेश कुमार मिश्रा, सुगौली SHO। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने मद्य निषेध के कार्य में, मद्य निषेध के क्षेत्र में
इनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही है। अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो मंच के सामने अपना आसन ग्रहण करें ताकि अब समारोह की सांस्कृतिक सत्र की शुरुआत की जा सके, जिसका हम आनंद लेंगे। और खिलाड़ी जो है इनका सम्मान किया गया है, ये प्रतीकात्मक है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी और पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत रहना चाहिए। इसलिए जो है मे भी वो चूक गए होंगे, लेकिन वो भी उतने ही सम्मान और बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे जो पदाधिकारी थे, आप लोगों को लगेगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जस्ट मैं बताऊंगा। जैसे डीपीओ मनरेगा है, तो जल जीवन हरियाली में जो अभी नेशनल अवार्ड मिला, निश्चित उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर डीआरडीए ने कई कुम्हारों के लिए जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का योजना था हरसिद्धि में, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और अच्छे अच्छे गमले आपने प्राप्त किए होंगे। डायरेक्टर डीआरडीए और नव परिवर्तन योजना, इनकी पूरी टीम जो है टीडीसी और ये इन्होंने किया। यहाँ पे अनिल बाबू उपस्थित है आपदा के लास्ट 3 साल से 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले 1 साल से भी। कोविड हो, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, भुगतान हो, यूक्रेन क्राइसिस हो, बाढ़ हो, एवरी टाइम जो है इनके द्वारा ही जो है 4-4 लाख अब तक जो है हम समझते हैं कि लगभग 150-200 करोड़ का राशि इन्होंने दिया होगा, या और बाकी सारे मिला के बहुत सारे लोग। श्रम अधीक्षक बिहार में जो है सबसे ज्यादा श्रम कार्ड उन्होंने दिया है। जो कृषि पदाधिकारी है, बिहार में सेकंड हाईएस्ट प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, 5 लाख से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। सुधीर बाबू प्रयास, जो स्टूडेंट्स हमारे रूफलेस है, जिनको छत नहीं है पढ़ाई के लिए, उनके लिए उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। अशोक भी उनके साथ टीम में रहते हैं। तो ये लोगों का कार्यक्रम मतलब अपने रेगुलर ड्यूटी से अलग हटके इन्होंने कुछ किया है, इसलिए उनको यहाँ पे सम्मानित किया है। मैं पुलिस के भी मेरे 2 पदाधिकारी, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन था, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनका नाम यहाँ पे अनुशंसित किया गया था। इनके द्वारा भी क्राइम डिटेक्शन और एक्साइज कंट्रोल में भी बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया गया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। Bhajan of the favorite hymn of the father of the nation, he routinely included it in the roster of prayers before the meetings. आज हम उसी भजन के साथ आज की सांस्कृतिक सत्र की शुरुआत करेंगे। Hallelujah.
जाना जाता रहा है। जब जब मुसीबत की घड़ी आई है, बिहार ने हमेशा देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। उन सब परंपराओं को हमें आगे लेके चलना होगा। यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं सभी ये प्रण लें कि हम लोग अपने जो सामाजिक मूल्य हैं उसको नहीं भूलते हुए, परिवार के जो मूल्य हैं उसका आदर्श मानते हुए आगे बढ़ते रहें। विद्यार्थी अपने विद्या का अध्ययन करें, पूरी तन्मयता के साथ करें। जो एक काम करने वाला है, जो एक श्रमिक वर्ग से आता है, वो अच्छे तन्मयता से काम करे। जिसकी जो ड्यूटी है, जो जहाँ पर जिस परिस्थिति से आ रहा है, वो अपनी ड्यूटी पूरी 100% तरीके से करे, उसमें कोई कोताही नहीं करे। और मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में हम लोग एक विकसित बिहार बना सकेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी प्रोग्रामों की श्रृंखला बाकी है। मुझे अचरज हुआ कि मुझे अभी ही बोलने के लिए बोल दिया गया, तो ये भी अच्छी बात है कि अभी आप लोग के सामने प्रोग्रामों की बड़ी श्रृंखला है, उसको हम लोग आगे देखेंगे और यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, ताकि हम लोग अपने आसपास के लोगों को बता सकें कि बिहार की जो परंपरा है, वो जो एक बीच में समय आया था जब हमें लोगों को बिहारी होने पर जो है दिक्कत होती थी। मैं भी बाहर में पढ़ता था, लोग कहते थे कि अच्छा तुम बिहार से हो, तो ये जो है ना एक बड़ा ही कहीं ना कहीं एक छुपाने वाली बात होती कि नहीं हम बिहार से नहीं है। लोग ये छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने बिहार का BIHAR, इसको हम लोगों ने जो है एक नया नाम दे दिया था, ताकि जो कोई बोलता था कि अच्छा तुम बिहारी हो, दिल्ली वगैरह में जो है ऐसे थोड़ा अपमानित करने के लिए बोला जाता है, तो उसको बड़े ही गर्व से हम लोग कहते थे कि हाँ हम लोग बिहारी हैं। डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ बिहारी? B for brilliant, I for intelligent, H for honest, A for ambition, R for education, I for education. That is बिहार। तो ये एक गौरव हम लोग उस वक्त में महसूस करते थे, और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग बिहार के मैसेंजर, बिहार के राजदूत बन करके निकले, लोगों को प्रेरित करें बिहार की गौरवशाली परंपरा। नरेश चंचल जी आप सभी के समक्ष है। कार्यक्रम को जितनी गति दें उतना ही अच्छा हो। और आइए कार्यक्रम को आगाज करते हुए इनके द्वारा गाए हुए कुछ बेहतरीन गीत आप सभी को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे बिहार में रहने वाले और जो हमारे बिहारी हैं सबको बिहार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोजपुरी में हम कहब कि हम बिहार से बानी को सबसे पहले भोजपुरी गीत लोग सबके बीच, और वो हमारा माटी के चीज बा जो लोग सबके बीच प्रस्तुत बा। माटी के
सुबह मैं जो बोली थी आप लोगों से कि मुझे झटका लगा और मैं रात बहुत रो रही थी। एक्चुअली मैं डिलीट की रिसाइकल बिन से अपने वीडियो को, और अचानक पता नहीं कैसे न कैसे मेरा गैलरी से सभी के सभी वीडियो डिलीट हो गए, जिस कारण से मैं बहुत रोने लगी। तो मेरे पति देव फाइल मैनेजर में जा कर के कैसे न कैसे ढूंढ करके और सारे वीडियो को वापस लाएं। यही मैं बताना चाहती थी आप लोगों से। जहाँ जन्म लिए भगवान
ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद दें। और अनुरोध करूँगी आप लोगों से कि मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें ताकि वो आगे सफल बने। धन्यवाद।